नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो आखिरकार रेलवे ने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ग्रुप डी की वैकेंसी का, आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ और एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि रेलवे के द्वारा जारी किया गया है जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। तो उन सभी बेसिक डिटेल्स को एक एक करके जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स ने अभी चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो रेलवे की नोटिफिकेशन जो जारी की गई है उसके अंदर ये लेवल 1 जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है वो लेवल 1 7 CPC के पे मैट्रिक्स के लेवल 1 की जॉब होती है। और इसमें जो अभी लेवल 1 की वेरियस पोस्ट हैं वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा और उसके लिंक जो हैं वो जल्द ही जो RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आ जाएंगी। वैकेंसी की जो ओपनिंग डेट है वो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, वो 23 जनवरी 2025 यानी कि अगले साल से जो आपके भर्ती की जो प्रक्रिया है यानी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसका क्लोजिंग डेट जो है वो 22 फरवरी 2025 रखी गई है, यानी लगभग पूरे एक महीने का समय आपको मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये पहली बेसिक डिटेल थी। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो वैकेंसीज फॉर द लेवल 1 पोस्ट की कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो जैसा कि हमने एक प्रीवियस वीडियो भी इसके ऊपर एक बनाया था, उसमें आपको 32,400 वैकेंसीज के बारे में चर्चा की गई थी। 32,482 एक्चुअली वैकेंसीज थी टोटल। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 की जो पोस्ट होती है उसका बेसिक पे जो होता है इनिशियल पे 18,000 होता है। इसके अलावा इसमें DA HRA वगैरह जो होती हैं वो ऐड होती हैं। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, मैंने क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी चर्चा की थी। जनरली 10th पास होता है। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने 10th पास नहीं दिया हुआ है, जबकि इन्होंने बताया है कि एक डिटेल जो होगा हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर ये सारी डिटेल हमें मिलेंगी। तो देखते हैं कि अब ये 10th पास होता है या 10th पास प्लस ITI होगा या जो अलग कुछ और अलग हो सकता है जनरली ITI के अलावा। ठीक है, वो क्या होगा वो हमें जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चलेगा इस बारे में। ठीक है, बाकी एज के बारे में बात करते हैं तो एज जनरली 18 से 33 साल होती है, लेकिन जो सभी अभी तक रेलवे ने जितनी वैकेंसीज अभी तक निकाली हैं उन सब में +3 इयर्स 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है ड्यू टू दी कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से जो दिया गया है वो इसमें भी बरकरार रखा गया है और हम उम्मीद कर रहे थे कि होगा और हुआ ही है। ठीक है, रेलवे ने 3 साल का इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया है जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा, बहुत सारे मेरे भाई बहनों को फायदा होगा ताकि वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एज के रिलेटेड हमने बात करी ली। ठीक है, बाकी इसका डिटेल पूरा मिल जाएगा और क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, किस किस कैटेगरी को क्या क्या मिलेगा, वो आपका डिटेल नोटिफिकेशन उसमें आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस क्या होगा, रिजर्वेशन SC ST OBC NCL वालों के लिए, EWS एक्स सर्विसमैन के लिए और CCA एंड PWBD के कैंडिडेट के लिए क्या होगा वो भी हमें सेम जो नोटिफिकेशन आएगी डिटेल उसमें मिल जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा यानी CBT 1, इसमें एक ही परीक्षा होती है, एक ही एग्जाम होता है। जो आपका CBT होती है वो एक ही लेवल की होती है, बाकी इसके बाद फिर इसमें PET होता है, यानी फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन की फी की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपका जनरल यानी UR कैटेगरीज, OBC एंड EWS, इनके लिए जो फीस है वो 500 रुपये रखी गई है। और उसके बाद 500 में जब आप एग्जाम दे दोगे यानी जो कैंडिडेट्स अपीयर होंगे एग्जाम में उनको 400 रुपये का रिफंड कर दिया जाएगा। तो एक्चुअल फीस ये 100 रुपये ही है, बट पहले आपको 500 रुपये देने हैं, उसमें से बाद में आपको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, जो जनरली 10 रुपये होता है, यानी कि वापस जब आता है तो 390 रुपीज वापस आता है इनमें। ठीक है, बाकी बात करते हैं जो PWD कैंडिडेट्स हैं, फीमेल्स हैं, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन एंड जो अदर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC
ST माइनॉरिटीज कम्युनिटीज और EBC कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है, और ये 250 रुपये फीस में से पूरे 250 रुपये एग्जाम यानी CBT में अपीयर होने के बाद आपको वापस कर दिया जाता है। तो ये एग्जामिनेशन फीस के रिलेटेड था। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो वो सेम वही रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है यानी CBT 1 एग्जाम होगा, उससे जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपका PET का एग्जाम होगा, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन फिर सिलेक्शन प्रोसीजर जो आगे की तरफ जिस तरीके से रेलवे का चलता है वो पूरा आपका, ठीक है, DB प्लस मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद फिर जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो किए जाएंगे। अब अप्लाई करने की बात की जाती है तो फॉर डिटेल जो होगा ये सेम आपका पूरा जो मेन आएगा नोटिफिकेशन, उसके अंदर ये चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जनरली बेसिक डिटेल थी, कंप्लीट डिटेल जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन से हमें मिल रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और वीडियो जो मैं आप लोगों से बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि एक वीडियो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने सभी पोस्ट वाइज जो कौन कौन सी पोस्ट कितनी आने वाली हैं, ठीक है, जिसमें कि 32,438, माफ कीजिएगा जो पिछले उसमें 32,400 मैंने बताया था, तो 32,438 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी की बात इसमें कही गई थी, और लगभग जो अभी नोटिफिकेशन आई है उसमें भी 32,000 अप्रोक्स ही बताया गया है। तो अभी तक जो बातें पिछले वीडियोस में की गई हैं लगभग लगभग सही बैठ रही हैं। ठीक है, और दूसरा इसके बाद ये जोन वाइज वैकेंसीज हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जोन वाइज वैकेंसीज का जिक्र सिर्फ ये है कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये कुछ हैं जो आपके लिए पहले से आइडिया का काम करेंगे कि आपको फ्यूचर में अपनी प्लानिंग पहले से तैयार रखनी है कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ी सी उसमें ये हेल्प करेगा। अब इसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या भविष्य में वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, इंक्रीज होंगी? तो जैसा कि रेलवे के ALP टेक्नीशियन, ठीक है, और कुछ अदर एग्जाम में भी देखा गया है कि एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद बम्पर वैकेंसी में इंक्रीज किया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ग्रुप टी की वैकेंसी में भी ऐसा ही हो। ठीक है, आने वाले समय में वैकेंसीज के अंदर बढ़ोतरी हो ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को ग्रुप डी की वैकेंसी में मौका मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी अच्छी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, किसी भी सजेशन या क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।